हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका PCSIQ एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम इतिहास के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम सभी प्रकार के जो वंश है, प्राचीन भारत के वंश हों या मध्यकालीन वंश हों या जो उत्तर भारत है, मतलब आधुनिक भारत, उनका कालक्रम हो। हम क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं इतिहास की। ठीक है, हम जितने भी इतिहास की क्रोनोलॉजी हैं वो समझ रहे हैं और उनको पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मैंने जो है कुछ वीडियो बनाई हैं, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश और खिलजी वंश में करा चुका हूँ। आज तीसरा वंश है तुगलक वंश। इसके सभी शासक किस कालक्रम में आए, क्या क्या उनका समय रहा, कितने वर्षों तक उन्होंने शासन किया और उनकी क्या विशेषता थी, इस विषय पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये UP PCS प्री 2025 जो 12 अक्टूबर को है, पैट 2025 और RO जो अभी हुआ है ना, उसका जो मेंस है उसमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न होते हैं, तो वो थोड़े से हार्ड लेवल के होते हैं। तो उसी के क्रम में मैं ये सारी क्वेश्चन को तैयार करा रहा हूँ। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश पढ़ेंगे। इससे पहले मैं गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश करा चुका हूँ और खिलजी वंश में करा चुका हूँ। ठीक है, खिलजी वंश भी करा चुका हूँ। आज ये हमारा तीसरा वंश है। कौन सा? तुगलक वंश। ठीक है, तो इसके विषय में हम आपको बताते हैं इनका कालक्रम, है ना। तो इनके कालक्रम की बात कर लेते हैं। तो तुगलक वंश के जो शासक हैं, इनका कालक्रम 1320 से 1414 रहा। कितना? 1320 से 1414। ठीक है, 1320 से 1414 के बीच जो है तुगलक वंश रहा और ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश है? ये तीसरा वंश है। इससे पहले पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पर हम गुलाम वंश की बात करते हैं, गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, एक बात और कहनी है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है, और बस यही कहना है कि आप जो है वीडियो को देखते हैं और उसको ना लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो, तुगलक वंश, है ना। और उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर बात की थी खिलजी वंश की। ठीक है, खिलजी वंश की। तो आज ये तीसरा वंश है। तीसरे वंश में हम तुगलक वंश को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, और इस वंश के शासक तुर्क और अफगान मूल के शासक थे। कितने थे? ये तुर्क और अफगान मूल के शासक थे और तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जैसे प्रभावशाली शासकों के लिए यह जाना जाता है। ठीक है, इसका कालक्रम की बात करें हम, इसके बाद बात करते हैं हमारा पहला शासक है, पहला शासक। ठीक है, पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक हमारा पहला शासक है दिल्ली सल्तनत में, जिसका कार्यकाल 1320 से 1325 ईस्वी रहा और ये तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, और दिल्ली में तुगलकाबाद किला भी बनवाया था। तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसका कार्यकाल 1320 से 1325 ईस्वी रहा। ठीक है, और बंगाल अभियान से लौटते समय रहस्यमय ढंग से इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दूसरे नंबर पर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। ये सर्वाधिक विद्वान लेकिन विफल शासक था। इसकी विफलता का कारण क्या था कि राजधानी का स्थानांतरण कर दिया। ठीक है, राजधानी का स्थानांतरण, टोकन मुद्रा का प्रयोग, खुरासान और कराचिल अभियान और दोआब में कर वृद्धि कर दी थी लगभग 50%। ठीक है, तो कितनी कर वृद्धि की थी? 50% की कर वृद्धि की थी। ठीक है, 50%। दूसरा है, दूसरा शासक रहा, सॉरी तीसरा तीसरा शासक है फिरोज शाह तुगलक, जिसका कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी का रहा। 1351 से 1388। तो प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। दासों की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें हो गई थी? फिरोज शाह तुगलक के पास। सिंचाई प्रणाली और नहरें बनवाई। जजिया कर को गैर मुस्लिम ब्राह्मणों पर भी लागू किया। देखिए, पहले जो जजिया कर था वो जो गैर मुस्लिम ब्राह्मण थे उन पर नहीं लगाया जाता, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ये लागू कर दिया था और फिरोज शाह नगर की स्थापना भी की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल क्या रहा? 1351 से 1388 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। नंबर 4, नंबर 4 पर है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जो 1388 से 1389 ईस्वी तक रहा और ये फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, 1388 से 1389 ईस्वी। उसके बाद नंबर 5 पर आ जाते हैं अबू बकर शाह।
अबू बकर शाह जो 1389 से 1390 ईस्वी तक रहा, और ये गयासुद्दीन द्वितीय का उत्तराधिकारी रहा। ठीक है, गयासुद्दीन द्वितीय का उत्तराधिकारी रहा। नंबर 6 पर है हमारे पास मोहम्मद शाह तुगलक। नंबर 6 पर है मोहम्मद शाह तुगलक जो 1390 से 1394 ईस्वी तक रहा। उसके बाद नंबर 7 पर आता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इनका कार्यकाल मात्र 1394 में ये राजा बना और बहुत ही अल्पकालीन शासक रहा। उसके बाद नंबर 8 पर आ जाते हैं नासुरुद्दीन महमूद शाह जो 1394 से 1413 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो नंबर 8 पर कौन है? नासुरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1413 ईस्वी। ठीक है, और जो तैमूर के आक्रमण हुए, तैमूर के आक्रमण 1398 के समय दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, 1398 के समय दिल्ली का सुल्तान था। और तैमूर का आक्रमण कब? ठीक है, तैमूर जो आए, तैमूर वो 1398 में आए। 1398 में तैमूर ने जब आक्रमण किया तो उस समय भारत का शासक कौन था या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो नंबर 8 पे जो है नासुरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1413 ईस्वी रहा। उसके बाद खिरिज खां सैयद वंश का संस्थापक था 1414। इसने तुगलक वंश के जो अंतिम शासक था उसकी हत्या कर दी और खुद जो है सैयद वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये रहा इसका निष्कर्ष या तुगलक वंश का अंत। ये तुगलक वंश का पतन तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद तेजी से हो गया और अंतिम मुगल शासक नासुरुद्दीन महमूद था। तो अंतिम जो तुगलक वंश का शासक था वो नासुरुद्दीन महमूद था। इसके बाद खिरिज खां ने 1414 ईस्वी में इसकी हत्या करके सैयद वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो अब इसमें मैं एक क्रम में देख लेता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी क्या इनका क्रम रहा। तो ये है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहते हैं, 1320 से 1325 ईस्वी रहा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ये सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल मोहम्मद बिन तुगलक का रहता है, 1325 से 1351। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। और उसके बाद ये छोटे छोटे कार्यकाल के लिए जाने गए गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389, फिर अबू बकर शाह 1389 से 1390, मोहम्मद शाह तुगलक 1390 से 1394, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 और नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1413 ईस्वी। और इन्हीं के कार्यकाल में तैमूर ने आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारे पास आज तुगलक वंश ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वंश जो खिरिज खां या सैयद वंश की जो है शासक हैं उसके विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारा चैनल छोटा है अभी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।